आपके पास और प्रेस क्लब में आज एक नाखुशगवार वाक़या जो हुआ उसकी वजह से मैं आपके पास हाज़िर हुआ और इंटीरियर मिनिस्टर ने भी उस वाक़े की मज़म्मत की है। हम अपनी इंटरनल इंक्वायरी भी उस पर कर रहे हैं। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि उसके साथ गैर मशरूत प्रेस क्लब, आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से माफ़ी पुलिस की तरफ से और एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ उस माफ़ी के लिए। एक वाक़या जो बिल्कुल अचानक हुआ, कश्मीर एक्शन कमेटी के कुछ लोग, कोई 100 के करीब, एक मुज़ाहरा कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर। उनके जनरल सेक्रेटरी, जो कि पिंडी डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एसपी सिटी और एसएचओ के साथ मैन हैंडलिंग की और उसके भी वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। उसकी तज़लील और उसकी मैन हैंडलिंग के बाद कुछ उनमें से जो लोग, जब उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही थी तो कुछ लोग प्रेस क्लब के अंदर आए, जिसका पीछा करते हुए कुछ पुलिस के लोग बग़ैर किसी प्लान, या ये हो ही नहीं सकता था कि इस तरह का, यहाँ तो रोज़ मुज़ाहरे होते हैं, रोज़ बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स होते हैं, वो उन मुज़ाहिरीन का जिन्होंने बदतमीज़ी की थी एसपी से और एसएचओ और बाकी अफसरान से, उनका पीछा करते हुए वो अंदर आए हैं और उन्हें नहीं आना चाहिए था। वो उस रिएक्शन में उनका पीछा करते हुए एक लाइल्मी में वो अगर अंदर आए हैं तो उनको इस बात पे भी इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटरनल पुलिस को अपनी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हम इन तमाम शवाहिद जो मैंने बात आपके सामने की है इसकी तस्दीक करेंगे। बहरहाल इससे हट के जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, हमारे लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो अवलीन तरजीह रखती है। किसी किस्म का कोई अबहाम हमारे अदारों में या इंटीरियर मिनिस्ट्री या हुकूमत में नहीं है। मैं दोबारा एक सियासी कारकुन के तौर पे और वज़ीर ममलिकत दाखिला होने की हैसियत से, और मुझे ख़ुसूसन एक हमारी मीटिंग चल रही थी जिसमें से वज़ीर दाखिला ने फ़ौरी तौर पे इधर भेजा है, उनके नुमाइंदे के तौर पे मैं दोबारा एक दफ़ा इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और ना सिर्फ मज़म्मत बल्कि माज़रत ख़्वाह है और माज़रत ख़्वाह हूँ। मुझे उम्मीद है, मेरी अभी आप ही के सामने भट्ट साहब ने बात की है आप सब से कि अभी आपका इन हाउस इस वाक़े पे मीटिंग होना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस आने को, इस मज़म्मत को, इस माज़रत को आप पेश नज़र रखेंगे। और मैं दोबारा आपको ऑन ओथ ये बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस की, इंतज़ामिया की किसी किस्म की कोई प्लान इस तरह का नहीं था। अचानक एक वाक़े के बाद एक रिएक्शन के तौर पर अगर जो चंद पुलिस अफसर सिपाही अंदर आए हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए था। इस बात पे भी हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे और बाकी जो आपका हाउस फैसला करेगा हम उसे मनोअन जो है इंटीरियर मिनिस्टर कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो वाक़यात मेरे इल्म में आए हैं फ़ौरी तौर पे, और ये पिछले चंद मिनट में आए हैं, वो तमाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा भट्ट साहब से, आपके नुमाइंदगान से, आपके तमाम आप सारे इसके मेंबर्स और रूह रवां सारे मौजूद हैं, मैं दोबारा ये कहना चाह रहा हूँ कि इजहार राय की आज़ादी के ये जो प्रेस क्लब है ये तो उसकी सिंबॉलिक एक निशानी है। और अपोजिशन हो या हुकूमत हो तो हम तो ख़ुद बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप ना हो तो हमारी आवाज़ ही लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो आप के इस हवाले से मैं दोबारा एक दफ़ा मज़म्मत भी करता हूं और माज़रत भी करता हूं। और आपकी जब ये मीटिंग हो इसको आप पेश नज़र रखिएगा।
और भी इसके बाद जो बात भी होगी उसके बाद मैं दोबारा फिर हाज़िर हूँ। जब आप कहें हाज़िर होने को तैयार हूँ, या जहाँ आप कहें जिस तरह कहें मिलने को तैयार हूँ। थैंक भट्ट साहब बात कर लेना, भट्ट साहब बात कर ले, भट्ट साहब बात कर यार नादर बात में पहले स्टेज से तो बात कर रहे हैं, तुम्हें जल्दी है। अच्छा हेलो हेलो यार क्या तो बैठिए ना, चुप करें, अब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, आज मेरा हाल पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह-तरीन वाक़या है। देखिए, मैंने पहले तलाल साहब को बताया कि हमारे लोगों के जज्बात बहुत बरहम हैं। ये नारेबाजी भी आप क़यामत पे करना चाहते थे, आपको रिसीव भी नहीं करना चाहते थे, पुलिस के ख़िलाफ़ भी इनके जज्बात वही हैं। लेकिन हमने कहा हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने रद्द-ए-अमल बहुत सख्त देंगे, लेकिन अपने असूलों पर कारबंद रहते हुए देंगे। बदतमीज़ी कभी हमारा कल्चर नहीं है। तो इसलिए ये आज पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन और बदतरीन वाक़या है। हमने मार्शल लॉ द्वार भी देखे हैं, हमने एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस भी देखी है। क्या होता था अगर स्टेट को या पुलिस को मतलूब कोई फर्द प्रेस क्लब आ जाता था बात करने के लिए, तो कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होती थी, वेट करती थी बाहर खड़े होकर। मैं आम दौरे आमरियत की एमरजेंसी प्लस की बात कर रहा हूं। वेट किया जाता था कि वो बंदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एहतजाज करके बाहर निकलता था, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते थे। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन वाक़या है। इसलिए ये मामूली बात नहीं है। तलाल चौधरी साहब, पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल होते हैं, प्रेस क्लब के अंदर इमलाक में को तोड़ फोड़ करते हैं, किचन में जाकर क्रॉकरी तोड़ते हैं। जो फोटोग्राफर और वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद था, उनको लटाकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जज्बात कंट्रोल में रखें। इंशाल्लाह ताला ये इसकी नौबत आएगी जब हम कॉल देंगे और ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप ये भाई बात मैं कर रहा हूँ या आपको कुछ सियासत करनी है तो कोई और जगह जा कर लें। आप नहीं, भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना, प्लीज करें, चुप खड़े हो। आप प्रोग्राम खराब करने के लिए आए हैं या प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं? किसी को हक नहीं है बोलने आप बात करें। तो अजीज दोस्तों, आज जिस तरह यहाँ हमारे प्रेस क्लब के ओहदेदार जो मौजूद थे, उन्होंने जब बीच बचाव की कोशिश की, उन्हें भी लिटा के मारा गया, उन पर भी तशद्दुद किया गया। और प्रेस क्लब के जो मुलाजमीन जो हमेशा इन्हीं पुलिस एहलकारों को जब ये बार ड्यूटी पे होते हैं, उन्हें पानी भी पिलाते हैं, उन्हें खाना भी पेश करते हैं, उन्हें छाँव में भी बिठाते हैं, उनको भी लिटाकर मारा और फिर दो को गिरफ्तार करके भी ले गए, जिनको बाद में छुड़वाया सर, बड़ी मुश्किल छुड़वाया गाड़ी में सर। ये हमारे साथी थे जो हैं, उन्हें छुड़वा के लाए। तो इसलिए आज का ये वाक़या हमारे लिए नो और नेवर वाली बात है। अभी हमारा
इजलास, हंगामी इजलास हमने बुलाया है। उस हंगामी इजलास में हम बाहमी मुशावरत के साथ खुद ये सब दोस्तों की राय से अपनी डिमांड सामने रखेंगे कि पुलिस ने जो किया उसके सदेबाब के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमने क्या करना है वो भी हम अनाउंसमेंट करेंगे अपने इजलास के बाद। तो इसलिए क्योंकि हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ महादराई से गुरेज करते हैं, दोस्तों का गुस्सा बहुत था, वो नाराज़गी मैंने अपने सर पे लेकर इन दोस्तों को कंट्रोल किया कि भाई पुलिस एहलकार भी चंद आए थे अफसरान मैंने कहा भाई आप चले जाएं कि क्योंकि जज्बात मुश्किल है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आप एक फ़ोटोग्राफ़र को उसके घर में, प्रेस क्लब दूसरा घर है फ़ोटोग्राफ़र का, वीडियो जर्नलिस्ट का, सबका, तो आप उसके घर में घुसे इजाज़त के बगैर, उसे ही लटा कर मारें, उसी का कैमरा तोड़ दें, उसी का मोबाइल फ़ोन तोड़ दें, ये सब कभी वाक़या रूनमा नहीं हुआ। तो इसलिए पहले क्या होता है रोज़ाना, क्योंकि ये प्रेस क्लब है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, प्रेस क्लब की मैनेजमेंट से बात करती है इंतज़ामिया, प्रेस क्लब के ओहदेदारों से बात करती है इंतज़ामिया। यहाँ मैनेजमेंट भी मौजूद थी, ओहदेदार भी मौजूद थे। बात क्या करनी थी, मैनेजमेंट को भी लटा के मारा और ओहदेदारों को भी लटा कर मारा तो इसलिए ये सिर्फ अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब का इशू नहीं है, पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स जो हैं वो ये समझते हैं कि आज अगर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इस बदतरीन वाक़े पर हमने आंखें बंद कर ली तो कल ये वाक़या लाहौर में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है, कोयटा और पेशावर में भी हो सकता है। इसलिए भी हम पहले अपने दोस्तों से यहाँ मुशावरत करेंगे, फिर पाकिस्तान भर के दोस्तों से मुशावरत करेंगे और फिर अपना लह अमल भी देंगे और अपने मुतालबात भी पेश करेंगे। ठीक है, ठीक है।